शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, शुक्रवार 4 नवंबर को शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूरी दोपहर करीब 3:30 बजे गोपाल मंदिर के बाहर कूड़े में भगवानों की मूर्ति मिलने के विरोध में धरने पर बैठे थे। तभी भीड़ का फायदा उठाते हुए उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने वारदात के कुछ देर बाद ही हमलावर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें, अब सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। हिमाचल में बीजेपी इस बार 11 संकल्पों के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगी। वहीं इस बार सबसे बड़ी घोषणा यूसीसी लागू करने की हुई है। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। वहीं वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा, जिससे अवैध उपयोगों पर रोक लगेगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपए, साथ ही स्कूली छात्राओं को साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। हिमाचल में बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी था। वहीं उन्होंने कहा कि सोच समझकर संकल्प पत्र बनाया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वजन ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इस बार हिमाचल में रिवाज बदल रहा है। सभी चीजें दिल के करीब है हमारे को। सभी अमोद भाई हमको जो हम लोगों ने रखा है वो सब एक बड़ी डिटेल में वर्कआउट करके रखा है और वो समाज को मजबूती देने के लिए रखा है। तो हम उसी तरीके से उसको देखते हैं कि जो चीज़ किसी को समाज के किसी वर्ग को ताकत देती है वह कार्य होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट समाज को आगे बढ़ाता है। लेकिन जो चीज़ किसी पॉपुलिस्ट तरीके से सिर्फ लोगों को खुश करने की दी जाती है वो एल्योरमेंट है, उससे हमको दूर रहना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल में डबल इंजन सरकार ने शानदार काम किया है और जो कहा है वो किया है और अब 8 लाख लोगों को रोजगार सृजन करेंगे। यूसीसी पर बोलते हुए कहा कि आज नहीं, हमेशा विचारधारा में रहा है। इसके अलावा किसानों पर बोलते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 की जाएगी। देश भर में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें हरियाणा के आदमपुर में भी उपचुनाव हुआ, जहां बीजेपी प्रत्याशी और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने चुनाव जीत लिया। आदमपुर में अब तक 13 सामान्य चुनाव और 3 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद चौथे उपचुनाव हुए थे, जिसमें इस सीट पर चौधरी भजन लाल के परिवार ने 15वीं बार चुनाव लड़ा और हर बार जीता है। अब 16वीं बार भजन लाल की तीसरी पीढ़ी भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें पार्टी के बड़े नेता प्रचार में उतरे, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज बदलेगा और भाजपा की एक बार फिर सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में जयराम ठाकुर को दोबारा सीएम बनाएंगे तो यूसीसी लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के लिए बोलती थी, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक होने की वजह से ट्रिपल तलाक समाप्त नहीं किया। भाइयों बहनों, 70 साल से देश की जनता, हमारे देश की मुस्लिम बेटियां, माताएं मांग करती थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए। मुझे बताओ, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता।
हरियाणा के गुरुग्राम में 18 मंजिला इमारत चिंटल पैराडीशो को गिराया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम के डीसी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगले 2 से 3 महीने में इस 18 मंजिला डी टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इससे पहले डी टावर के 6 मंजिल तक के फ्लोर भरभराकर ग्राउंड फ्लोर तक गिर गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें, इससे पहले नोएडा के ट्विन टावर को भी गिरा दिया गया था और अब चिंटल पैराडीशो को गिराने की तैयारी की जा रही है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भले ही कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया हूं, लेकिन ख्वाहिश है कि कांग्रेस चुनाव में अच्छा करे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस से हटने का कारण लगातार कांग्रेस का कमजोर होना है और पार्टी के अंदर बात नहीं सुनी जा रही थी। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली की पार्टी है, आप पंजाब में कामयाब नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा उनका समर्थन रहेगा।